इंसान की बुनियादी जरूरत होती है रोटी, कपड़ा और ऐसा एक खूबसूरत सा मकान। रोटी और कपड़े जैसी बुनियादी जरूरत फिर भी पेट काट करके कई बार इंसान पूरी कर लेता है। जब मकान की बात आती है तो हिंदुस्तान में चूंकि मकान न रह करके घर बन जाता है, इसलिए कई सवाल आते हैं। सवाल ये आते हैं कि मोदी का अगर बजट आने वाला है तो ऐसे में क्या सस्ता घर मिलेगा? सवाल यह है कि मोदी का बजट आने वाला है तो ऐसे में क्या होम लोन में मुझे रियायत मिलेगी? सवाल ये कि मोदी का बजट आने वाला है, मेरी तनख्वाह में जितने पैसे बचते हैं क्या उसमें मैं घर लेकर के आऊंगा? इसके अलावा भी कई सवाल हैं। इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे साथ कई खास मेहमान होंगे, मैं इंट्रोड्यूस करा दूं। मेरे साथ मौजूद हैं मिस्टर एंड मिसेस संजय भाटिया, स्मृति भाटिया जी, स्वागत है आपका। एक अच्छे से प्यारे से मकान की इन्हें भी तलाश है, हालांकि एक अच्छे मकान में ये रहते हैं लेकिन बेहतर मकान की इन्हें तलाश है। एससी मित्तल है, रिटायर्ड बैंकर है, जो कि हमें ये बताएंगे कि क्या होम लोन में ब्याज दरों में कुछ छूट मिलेगी इस बजट से। विक्रांत मेरे साथ में मौजूद होंगे। विक्रांत दरअसल ये भी यंग एज के हैं लेकिन एक अपना ही घर खरीदना चाहते हैं, एक अच्छा सा 3 BHK फ्लैट खरीदना चाहते हैं। मेरे साथ में मुनीश सहगल है, प्रॉपर्टी एक्सपर्ट हैं। इसके अलावा नीरज हैं और अनुराग जी हैं। चलिए, आप सभी का स्वागत है। चलते हैं हम घर के अंदर और आशियाने के अंदर चल करके ही हम समझते हैं कि आशियाने का सपना कितना पूरा होगा नरेंद्र मोदी के बजट में। आइए। तो इंडिया न्यूज इस वक्त पहुंच गया है 3 कमरों के एक अच्छे और बेहद खूबसूरत फ्लैट में और अपने सभी मेहमानों के साथ में। और असल में इतना ही बड़ा वो फ्लैट होता है जो एक छोटी सी फैमिली की जरूरत होती है, जिसमें एक पति पत्नी हो, 2 बच्चे हो या एक आध मेंबर और भी हो, जिसमें एक मेहमानों के लिए कमरा हो कुछ इस तरीके का, गेस्ट रूम, एक अच्छा सा लिविंग एरिया जिसे आप एक तरफ से डाइनिंग एरिया की तरफ आप कन्वर्ट कर लें और दूसरी तरफ पत्नी हो, 2 बच्चे हो या एक आध मेंबर और भी हो, जिसमें एक मेहमानों के लिए कमरा हो कुछ इस तरीके का, गेस्ट रूम, एक अच्छा सा लिविंग एरिया जिसे आप एक तरफ से डाइनिंग एरिया की तरफ आप कन्वर्ट कर लें और दूसरी तरफ ड्राइंग रूम की तरफ कन्वर्ट कर लें आप। और बच्चों के लिए एक ऐसा ही खूबसूरत सा एक नए लुक में, अच्छे थीम में एक किड्स रूम हो जिसके साथ टॉयलेट बाथरूम अटैच हो, ये एक जरूरत होती है। और इसके अलावा एक अच्छा मास्टर बेडरूम जो पति पत्नी के लिए होता है और प्रिवेसी के लिए यहां पर कुछ इस तरह से ड्रेसिंग एरिया और अटैच्ड टॉयलेट बाथरूम। स्मृति जी, आपको क्या लगता है कि मोदी के बजट में आपको सस्ता घर मिलेगा? मुझे मुश्किल लगता है, क्योंकि सिर्फ ईंट और पत्थर से नहीं घर बनता है, बहुत चीजों से घर बनता है और एक का दाम अगर बढ़ता है तो सब चीजों का दाम बढ़ जाता है। जब तक गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज में चेंजेस नहीं लाएगी और एक आम आदमी की नजर से नहीं देखेगी कितनी परेशानियों से उसको झेलना पड़ता है हर चीज, तब तक बहुत मुश्किल है। संजय जी भी हमारे साथ हैं। संजय जी, क्या आपकी पॉकेट अलाउ करती है? आपको लगता है कि जितनी आपकी तनख्वाह है उस बजट में आज की तारीख में ऐसा खूबसूरत सा फ्लैट आप ले सकते हैं? और मोदी के बजट से आपको उम्मीद क्या है? नहीं, मुश्किल है। मिडिल क्लास जब तक हाई इनकम ग्रुप में ना हो 3 बेडरूम का फ्लैट अफोर्ड करना अपनी सैलरी में बहुत मुश्किल है। लोन के जरिए लेना ही संभव है, बट लोन में भी EMI है और EMI रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना हो जाता है कि इंसान 20 साल तक EMI देते देते उसका पूरा जिंदगी निकल जाती है और वो कुछ नहीं कर पाता है। मुनीष जी, आप लोग बार बार ये कहते हैं कि अफोर्डेबल हाउसिंग होनी चाहिए। क्या मोदी की बजट में अफोर्डेबल हाउसिंग में फिर भी मकानों के दाम मोदी के बजट के बाद नीचे आएंगे? देखिए, मोदी जी को पूर्ण बहुमत के साथ देश की जनता ने चुना है और पूरे देश को ही नहीं पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को मोदी जी से बहुत उम्मीदें हैं। लेकिन जो पिछले 15-20 साल का जो बैकलॉग है, जो हमारे टैक्सेस के नॉर्म्स वगैरह हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, एग्जिस्टिंग जो पॉलिसीज हैं, उनको अंडरस्टूड करने में, और जो अपने सबसे ओवर एंड अबव जो हमारी कंट्री में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है वो करप्शन की प्रॉब्लम है, उसको सबको ओवर रूल करने, उस सब को रीड करके उस सब में सुधार करने के लिए मोदी जी को कुछ समय तो चाहिए। मित्तल जी हैं हमारे साथ। हाँ मित्तल जी, आप आइए, क्योंकि पैसे आप ही दिलवाते हैं, बिना पैसों के घर नहीं आता। मित्तल जी, एक बात ये बताइए, जब बात आती है घर खरीदने की तो अमूमन सबसे पहली चीज ये होती है कि भाई लोन किस तरह से होगा, लोन होगा या फिर नहीं होगा, और अगर लोन हो भी गया तो उसमें ब्याज दर हम किस तरह की चुकाएंगे। जो भी मोदी जी का बजट आएगा उसमें क्या होम लोन पर ब्याज दरों में कुछ रियायत मिल सकती है?
मैं उम्मीद करता हूं कि शायद जरूर मिलेगी इसके अंदर, बजट के अंदर। अभी तो हमारे बैंक में 10.25 का है रेट ऑफ इंटरेस्ट। आगे उम्मीद करते हैं कि शायद कम होगा और ताकि ज्यादा लोग हाउसिंग लोन ले सकें। विक्रांत बहुत यंग हैं और यंग होने के नाते इनका भी सपना है कि एक खूबसूरत सा ऐसा घर हो। विक्रांत मुझे ये बताइए कि क्या आपकी जो तनख्वाह है वो तनख्वाह अलाउ करती है कि आप इस उम्र में नया घर ले पाएं, और मोदी जी के बजट के बाद क्या आपको कुछ और बेहतर उम्मीद है? सर देखिए, आज की डेट में मेरी सैलरी 75,000 है, और अगर हम नोएडा की बात करते हैं तो नोएडा में कोई भी प्रॉपर्टी ऐसी नहीं है जिसका रेट 6,000 से नीचे हो। इवन दो अगर आप 2 BHK देखते हैं तो वो आपको कम से कम 60 लाख का पड़ता है, ठीक है, जो कि एक 75,000 सैलरी वाला इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता। क्योंकि अगर आप बैंक की बात करते हैं तो बैंक लोन करता है आपका 80%, जिसमें से अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है तभी बैंक आपको फंड करेगा, प्लस 20% की आपको सेल्फ फंडिंग किसी भी प्रोजेक्ट में करनी है। मुनीश जी आप आइए जरा। इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसी चीज होती है जिसके बारे में कहा जाता है कि आधारभूत सुविधाएं अगर आपके पास हैं तो आप फ्लैट कहीं पर भी लें, आपके लिए चीजें ठीक रहती है, दुरुस्त होती हैं। ये कहा जा रहा है कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात आती है, बिल्डर्स फ्लैट तो खड़ा कर देते हैं लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान नहीं देते। क्या मोदी जी के बजट में इस पर ध्यान दिया जाएगा? उम्मीद तो काफी है, सारी लॉबी को, रियल एस्टेट लॉबी को मोदी जी के बजट से काफी उम्मीदें हैं कि सब्सिडी वगैरह और जो भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल वगैरह में सब्सिडी मिलनी चाहिए वो मिलेगी डेवलपर्स को। तो बट इट्स टू अर्ली बिकॉज अभी गवर्नमेंट फॉर्म हुए हार्डली 30 डेज हुए हैं और ये पहला बजट है। नीरज जी भी हमारे साथ में। नीरज, आप फ्लैट ले चुके हैं ना? ये फ्लैट ले चुके हैं, ये एक अलग कैटेगरी में आते हैं, अलग तरह से हमने इन्हें वर्गीकृत किया है। बजट में क्या खास रियायत मिल सकती है क्या? उम्मीद कम है, लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए कि इनकम टैक्स हो गया, बैंक लोन पे रिबेट और आपकी जितनी भी चीजें हैं, गवर्नमेंट को अपनी रूल्स एंड रेगुलेशंस को बहुत स्ट्रांगली कंट्रोल में करना पड़ेगा। एक और प्रॉपर्टी एक्सपर्ट अनुराग हमारे साथ में है। अनुराग, कहते हैं कि जब आप लोग प्रॉपर्टी तैयार करने के लिए जाते हैं तो कहा यह जाता है कि एफोर्डेबल हाउस हिंदुस्तान में लगभग मेरे ख्याल से 44% ऐसी जनता है जिसकी तनख्वाह 10,000 से 40,000 रुपए प्रति महीना है। इस सेक्शन के लिए, इस 44% पॉपुलेशन के लिए मोदी का बजट क्या एफोर्डेबल हाउस देगा? बजट में कुछ ऐसे प्रावधान होने चाहिए, प्रोविजंस होने चाहिए जिनमें कि हमें एक बेटर प्लानिंग मिले घर लेने के लिए, ना कि घर सस्ता हो जाएगा। क्योंकि अगर घर सस्ता हो गया, आज जो घर है हम 30 लाख का खरीद रहे हैं, हम उम्मीद लगाएं कि हमें 25 लाख का मिलने लग जाएगा, तो जो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी घर लिया है, ये उम्मीद से कि आज हम 20 लाख का ले रहे हैं, आने वाले समय में 30 लाख का हो जाएगा, वो उनके लिए फिर से 25 लाख का हो गया। तो ये तो कहीं का भी ऐसा नहीं होगा कि घर सस्ते होने से लोगों को फायदा होगा, ये भी एक नुकसान होगा। हमारे साथ जो तमाम ये मेहमान मौजूद हैं, इन सभी का यही कहना है कि थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, उस थोड़े में आप होम लोन सस्ता कीजिए, उस थोड़े में हमें किफायती घर दीजिए, उस थोड़े में हमें सस्ता सीमेंट दीजिए, उस थोड़े में हमें सस्ता सरिया दीजिए, सस्ता लोहा दीजिए। उम्मीद है कि मोदी जी इस बार के बजट में इन सभी की गुहार जरूर सुनेंगे। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।